यस हमने बेटा लास्ट टाइम किए थे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशंस। ओके सक्षम, आपने क्वेश्चंस नहीं किए? मैंने होमवर्क दिया था 30 40 कुछ तो किए होंगे कि कुछ भी नहीं किए? नहीं हम टाइम नहीं लग गया मैंने। वेरी गुड। 2 days एंड नो टाइम। चलो नहीं, गुड। मैं राती भी लेट ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। तो पढ़ाई कौन करेगा सक्षम? हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक है आगे सॉलिड स्टेट में वॉइड्स। वॉइड पता है आपको क्या होता है? वॉइड मीन्स खाली जगह, ठीक है, एम्प्टी स्पेस एटम्स के बीच में, राइट? सो राइट डाउन, voids are empty space between the atoms of the lattice, उसे हम void बोलते हैं। बेसिकली हमने करना क्या है, हमने void का साइज है वो मेजर करना है कि जो void का साइज है वो कितना होगा। अब लाइक ये एटम्स हैं, 3 एटम्स टच कर रहे हैं, तो ये बीच का जो खाली जगह है ये void है। अब इस void का साइज मेजर करना है ना, तो कहता है द साइज ऑफ void can be expressed in terms of रेडियस रेशियो। हम इसको रेडियस के टर्म्स में मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। इस टर्म्स में हम साइज का, वॉइड का साइज निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए वेयर छोटा आर क्या है और बड़ा आर क्या है। छोटा आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर दैट कैन एग्जैक्टली फिट इन द वॉइड। मतलब कि इस वॉइड का जो रेडियस है वो छोटा आर है, और जो ये स्फेयर्स है इनका जो रेडियस है वो बड़ा आर है। दिस इज रेडियस ऑफ सराउंडिंग स्फेयर्स। ओके ठीक है, वॉइड पता है हमें क्या होता है, और वॉइड का हम यहाँ पे क्या निकालने लगे हैं, साइज निकालने वाले हैं। जिसपे कैसे निकालेंगे, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर के रेशियो में। छोटा आर है वॉइड का रेडियस एंड बड़ा आर है स्फेयर का रेडियस। अब कहते हैं वॉइड होते कितने टाइप के हैं? voids are basically 4 types. Voids are basically 4 types. कौन कौन से? सबसे पहला ट्रायंगल void, 3 ट्रायंगल का void होगा जिसमें 3 एटम्स टच कर रहे हैं एंड उनके बीच की जो खाली जगह है वो void है, ट्रायंगल void। दूसरा है टेट्राहेड्रल void। टेट्राहेड्रल void मींस 4 एटम्स। थर्ड इज octahedral void, 6 एटम्स। एंड लास्ट इज क्यूबिक void, और इसे हम बॉडी सेंटर्ड void भी कहते हैं। हैज 8 एटम्स। इतने एटम्स को वो टच कर रहा है, उसके बीच में जो वॉइड बनता है दैट आर दे आर ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड बॉडी सेंटर्ड वॉइड। हम ट्रायंगुलर और ऑक्टाहेड्रल के डेरिवेशन करेंगे कि कैसे इसकी रेडियस रेशियो आती है। एंड ऑक्टाहेड्रल के जो डेरिवेशन है वो आपके एनसीईआरटी में बैक क्वेश्चन भी है, तो मतलब कि इसके डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिशन में फॉर्मूला। इरेज कर दूं बच्चों? इरेज कर रही हूं मैं। Yes, ma'am. अब डेरिवेशन करने से पहले आपने एक बात और ध्यान देनी है। एक नोट है, एक तरह से ये नोट,
In closed packed structure, in closed packed structure, FCC हो या HCP हो, FCC को हम CCP भी बोलते हैं, ध्यान रखना। फेस एंगल्ड क्यूबिक और क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर दोनों एक ही बात होगी। कहता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में FCC है या HCP है, if there are n atoms, कुछ n number of atoms है उसमें, so there will be n octahedral voids and 2n tetrahedral voids। जैसे कि सपोज बात कर रहे हैं FCC की, FCC का Z4 होता है, मतलब उसका n कितना है, 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल पे कितने होंगे, 4 होंगे, बट टेट्रा कितने होंगे, उसका ट्वाइस डबल हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। इट मींस 4 तो हुए उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड 2 into 4 8 हो गया उसका टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर HCP की बात करते हैं, मतलब कि 6 एटम्स, तो 6 ही कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड 12 हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NO2N। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा। अब स्टार्ट करते हैं ट्रायगोनल वॉइड से डेरिवेशन, क्या उसकी रेडियस रेशियो आती है। इरेज कर रही हूं बेटा। सबसे पहला नाउ ट्रायगोनल वॉइड, अगर आप लोगों को पता हो ट्रायगोनल वॉइड मतलब है कौन सा वॉइड है, ट्रायगोनल वॉइड इज अ वॉइड सराउंडेड बाय 3 स्फीयर्स। ठीक है, ये वो वॉइड है जो 3 स्फीयर्स के बीच में बनता है। कहता है द साइज एंड शेप ऑफ द वॉइड, जो इसका साइज है और जो इसकी शेप है वॉइड की, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड पैकिंग। पैकेजिंग के अकॉर्डिंगली इसका साइज एंड शेप बताया जाता है। चलो अब कैसे बना, ये है एक सर्कल स्फीयर, ये है एक स्फीयर, ये है एक स्फीयर, दिस इज योर ट्रायगोनल वॉइड, राइट। अभी तीनों स्फीयर सेम है ना, तो मतलब क्या बना रहा है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये पूरा ट्रायंगल क्या होगा, 60 डिग्री। पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रायगोनल वॉइड, तो 3 को टच कर रहा है वो 3। अब हमें इसके साइज की रेशियो निकालनी है ना, तो मैं क्या करूं, इसका ये रेडियस है ना, कैन आई इमेजिन दिस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो हम नाम दे देते हैं A, this is B and this is C. So in right angle triangle ABC, cos 30 डिग्री क्या आएगा इसमें, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि AC अपॉन AB, राइट। AC ये क्या है, इस स्फीयर का रेडियस, तो क्या आएगा कैपिटल R, ये क्या आएगा, ये कैपिटल R है और ये छोटा r है, दोनों R है, R प्लस R, एंड cos 30 कितना होता है, √3/2। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। लेट्स से ये इधर चला जाएगा, ये इधर,
√3r plus √3r is equal to 2r. Now √3r minus 2r is equal to √3r. r common, √3 minus 2 is equal to √3r. Sorry, हाँ ठीक है. अब now √3 minus 2 upon √3 is equal to r by capital R. है ना? ठीक, क्या मैंने कुछ गलत किया? मतलब इसको सॉल्व कर लेना. सॉल्व करके r बाय r की रेशियो आ रही है 0.155. ये आपके ट्रायंगल वॉइड की रेशियो आई. ये इधर आ गया, ये इधर आ गया. √3 की वैल्यू इज 1.732. क्लियर? ये हमारे ट्रायंगल वॉइड की रेडियस रेशियो. नोट डाउन क्विकली. नोटेड? इरेज कर दिया बेटा मैंने. दूसरा मैंने लिखा था टेट्राहेड्रल वॉइड. इसकी डेरिवेशन तो नहीं करनी हमने, बट मैं बता देती हूँ एक बार ना. अब टेट्राहेड्रल वॉइड क्या था? टच surrounded by 4 spheres like this ना. 1 2 3 and 4. ये 4 को, ये रहा मेरा वॉइड. ये वॉइड 4 स्फेयर्स को टच कर रहा है. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एंड दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, तो सिंपली मैं इसकी रेडियस रेशियो लिख रही हूँ. r बाय r इज इक्वल टू 0.225. ध्यान रखना. थर्ड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब 6 स्फेयर्स का टच कर रहा है. अब 6 कैसे बने? 1 2 3 4 5 इसके आगे और 6 इसके पीछे एक. हाँ, तो ये हो गए 6 स्फेयर्स और ये बना बीच का हमारे पास octahedral void. Clear? So coordination number is 6. So write down, it is found by 6 spheres. Coordination number whose centers form an octahedron and the center of this octahedron is called octahedral void. Okay, now start derivation. इसकी डेरिवेशन करते हैं. अब हमें इस वॉइड की रेडियस रेशियो निकालनी है ना. ओके, ए बी सी. तो इसमें हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी. एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. सो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर. मनमीत को बाहर बिठा लो. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज. देखो बीसी क्या है हमारे पास, ये भी बड़ा आर, ये भी बड़ा आर. आर प्लस आर का स्क्वायर. कहने दो आप. ए बी क्या है? हाँ, आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर
एंड आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर। इट मीन्स ये 2r का स्क्वायर एंड ये ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर का स्क्वायर, राइट। तो ये 4r स्क्वायर हो गया, ये ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर का स्क्वायर हो गया, ये कट गया 2 पे, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, so root 2r is equal to r plus r. Okay, so r is equal to root 2r minus r. रूट 2 की वैल्यू पुट कर देंगे r कॉमन लेकर, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 कितना होता है 1.414, ये इतना याद रखा नलेक को, छोटा r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जैक्टली भी पूछ ली जाती है डेरिवेशन, इजी है बट ना। डन। सर आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, कहा था ना उसके पास बैठ जाया करो यार। ओके डन, इरेज कर रही हूँ मैं। फोर्थ वन इज क्यूबिक वॉइड, हमने ही लिखा था, इसमें लिखा हमने 8 एटम्स, तो the void is, the void will be surrounded by बस spheres at 8 corners, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। तो सिंपली लिख रही हूँ इसका, r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू, एंड में रूट 3 माइनस 1 आता है, सॉल्व करके नो नीड टू राइट, बट वैल्यू लर्न रख लो 0.732। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। इस चैप्टर के बाद ना मैं नेक्स्ट चैप्टर नहीं करवाऊंगी, हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर के बाद। तो 4 चैप्टर्स की पहले हम शीट्स कंप्लीट करेंगे, क्लास में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 1, इन corundum oxide ions are arranged in HCP and aluminium ions occupy 2/3 of octahedral voids. What is the formula of corundum? What is the formula of corundum? Yes. How to solve? In corundum उसने कहा ऑक्साइड आयंस, ऑक्साइड मतलब O2 नेगेटिव आयंस अरेंज किए गए हैं HCP में, एंड एल्यूमिनियम इज Al3 प्लस आयंस, वो अरेंज किए गए हैं 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। HCP का मतलब 6, ऑक्टाहेड्रल भी मतलब क्या होगा 6 ही होगा, ठीक है ना, टेट्रा तो 12 हो जाता है ये, तो ये हो गया 4। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? Al4O6, और यू कैन सी ये 2 पे कटा, ये 3 पे कटा, Al2O3 इज कॉल्ड corundum। कुछ पहले पढ़ा? ऑक्साइड आयंस HCP6, Al ऑक्टाहेड्रल है ना, 2/3 है ना उसका, ऑफ ऑफ मींस मल्टीप्लाई, तो ऑक्टा कितना हुआ 6 ही हुआ, तो मैंने काट पीट के 4 आ गया ये। हाँ Al का 4 है उसके पैरों में आ गया, O का 6 है उसके पैरों में आ गया, तो ये आपस में डबल पे कट गए Al2O3, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे।
हम्म। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड is formed by two elements M and N. The element N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? Try it. I'm giving you 2 minutes. कोई कर लेगा तो बता दो मुझे आंसर। Compound is formed by two elements ना, M N। N CCP है, मतलब कि FCC हो गया, मतलब कि 4 हो गया। M ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो ये 8 हो गया। 8/3 टेट्रा 2n होता है ना, N4 है तो क्या आया? M 8/3 N4, 3 वहां ले जाओ, M8 N12। अब फिर काटो 2 पे और 3 पे, M2 N3। क्या FCC है ना, CCP मतलब FCC, तो FCC का 4 आ गया। टेट्रा तो M लिखा है ना, M N तो CCP ही ऑक्यूपाई कर रहा है। M ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्रा, M ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्रा। टेट्रा तो 8 है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? ओके आगे शॉर्ट समरी करते हैं जो हमने किया रेडियस रेशियो की। हेडिंग देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, इन आयनिक स्ट्रक्चर्स वी हैव कैटायंस एंड एनायंस। पता है हमें आयनिक स्ट्रक्चर में कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। दूसरा बात बोलता है वो, द लार्जर ऑफ टू आयंस, ध्यान रखना है, जनरली एनायन ऑक्यूपाई लेटिस पोजीशन, मतलब कि एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है, और जनरली एनायन लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करते हैं जहां पे एटम्स होते हैं। और जो स्मॉलर आयन है, स्मॉलर आयन मतलब कैटायन, विल ऑक्यूपाई द वॉइड, जो खाली जगह होती है वो कैटायन ऑक्यूपाई करता है, जहां एटम्स होते हैं वहां एनायन ऑक्यूपाई करता है। लास्ट पॉइंट कहते हैं द टाइप ऑफ वॉइड that will be occupied depends on
रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो हम स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, और इसे हम आर प्लस अपॉन छोटा आर माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, कटायन, एनायन अपॉन कटायन। तो मैं एक टेबल ड्रॉ करती हूँ। तो ड्रॉ कर देती हूँ। लिखो रेडियस रेशियो आर प्लस बाय आर माइनस, इसे हम एक्स मानते हैं, जो भी आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप ऑफ वॉइड कौन सा है उसमें, एग्जाम्पल। सबसे पहला रेडियस रेशियो आएगा 0.155 से कम। जो हमें ट्रायंगुलर वॉइड किया था वो कितना आया था, 0.155, लेकिन उससे कम मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 एंड दैट वॉइड इज लीनियर, लाइक BEF2 एग्जाम्पल। अब 0.155 से इतना और इतने से ज्यादा, और कहां तक, 0.226 तक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3, void is trigonal void. Now 0.226 इतना हो और किसके बीच में, 0.414। नाउ 0.414 से जा रहा है 0.732, 6 octahedral void, NaCl basically। फिफ्थ 0.732 से गया 1 तक, 8 क्यूबिक वॉइड। नहीं वो नहीं करना, CaCl। ठीक है, यही हमने किए और आप पे ध्यान रखने हैं ये। बच्चों इसके बाद ना एक और चार्ट है। चार्ट क्या है बेसिकली ना, अब आपको टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड है। कोई भी आयनिक सॉलिड है उसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, लाइक NaCl। NaCl को बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि NaCl क्या होता है, रॉक सॉल्ट, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसका रेडियस रेशियो, उसकी लोकेशन, कि NaCl में Na कहाँ होता है और Cl कहाँ होता है। लाइक Na ऑक्टेहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है और Cl FCC पे प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा टेबल है NaCl का, जिंक सल्फाइड का, फ्लोराइड, एंटीफ्लोराइड एंड CaCl। ये 5 हैं। मैं इसकी आपको पिक सेंड कर रही हूँ। इन शॉर्ट मैंने आपको सेंड कर दी ग्रुप के अंदर। बस आपने वो इसके बाद वो टेबल बना लेना है अपनी कॉपीज के अंदर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है वो भी, फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत यूज होता है। बोर्ड में तो न्यूमेरिकल्स कम आते हैं उसके। तो मैंने सेंड कर दिया है, यू हैव टू ड्रॉ दैट टेबल। ओके, तो अगर हम बात करें अब जाकर आपके 70 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अगर मैं देखूं शीट के अंदर, क्योंकि शीट में आफ्टर 70 क्वेश्चंस, हाँ आगे शुरू होते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो इसका अगला टॉपिक ही हमारा आता है डिफेक्ट इन सॉलिड्स, जो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। मिस आप ये लगा लो कि विद इन 2 और 3 डेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीक में ये चैप्टर खत्म है, और चैप्टर खत्म होते ही हमने ये शीट्स ही डिस्कस करनी है जो मैंने ये शीट सेंड की हुई है। सॉलिड से स्टार्ट करेंगे, फिर सॉल्यूशन की भी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी करेंगे, और फिर केमिकल काइनेटिक्स की भी करेंगे ये शीट डिस्कस। उसके बाद हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये 70 क्वेश्चंस अब जाकर कंप्लीट हो गए हैं, तो मुझे प्लीज ये 70 क्वेश्चंस तो कम से कम
आज या कल तक कर दो ये 70 क्वेश्चंस। ओके, हमारा अगला टॉपिक है जो मैं कल स्टार्ट करूंगी, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। हल्का सा बता देती हूँ मैं इसमें, वैसे नॉर्मली ऑरली लिखवाना मैं कल स्टार्ट करूंगी। अगर हम नॉर्मली बात करें डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट का मतलब ही क्या है? कुछ कमी हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना। कहता एटम में डेफिशिएंसी हो गई है, एटम में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट इन सॉलिड। वैसे डिफेक्ट कौन से होते हैं? एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल। वैकेंसी मतलब क्या हो गया? अब जैसे ना ये एटम्स हैं, अब यहां पर एक डिफेक्ट क्या कर दिया मैंने, प्रेजेंट नहीं है ना, वेकेंट है, खाली है, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, कि एक एटम प्रेजेंट नहीं है। इंटरस्टिशियल क्या होते हैं? वैकेंसी नहीं है लेकिन अपनी जगह से वो हिल गया, अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, कहीं और जाकर बैठ गया, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में कल और पढ़ेंगे ध्यान से। तो डिफेक्ट क्या होती है? इम्प्योरिटीज एटम के अंदर प्रेजेंट हो। तो डिफेक्ट और क्या होते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं। लेकिन डिफेक्ट्स दो तरीके के होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये सारा हम कल पढ़ेंगे। स्टाइकोमेट्री एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद आपके पास टर्म आती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देन योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। लेकिन पिछली टर्म में सिर्फ डिफेक्ट्स ही टॉपिक था सिलेबस में, उसके बाद के टॉपिक्स कट गए थे एग्जाम में। लेट्स फाइन विद दैट, कर लेंगे हम। ओके, और डिफेक्ट से लेकर जो कल से मैं स्टार्ट करूंगी, इस यहाँ से मैं पिक्स पे आपको सेंड कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल ही है ज्यादातर, तो अपना ये नोट डाउन में तुम लोग कर लेना। ठीक है बच्चों, so till tomorrow, बाय। अपनी शीट साथ साथ सॉल्व करते जाओ।